मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर आशीष और आज जो डिस्कस कर रहे हैं स्पेशली फॉर क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। और इसमें आप डायग्राम देख रहे होंगे। यहाँ पे ये डायग्राम मेंशन किया गया यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो आज जो हम जो डिस्कस करेंगे ये पूरा चैप्टर रहेगा, मेन पॉइंट रहेंगे, मेन कॉन्सेप्ट आपके पास रहेंगे। तो इसको आप लास्ट तक देखिए और सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। अब चैप्टर फर्स्ट में स्टार्टिंग ही टॉपिक आता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मीन्स क्या होता? लाइफ प्रोसेस, ओके। तो लाइफ प्रोसेस का मीन्स क्या है? द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी। जो सिस्टम आपकी बॉडी को क्या करे? मेंटेन। आप देखते बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम है और हर सिस्टम का क्या होता है? स्पेशल फंक्शन होता है। तो लाइफ प्रोसेस मीन्स द सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है 1 to 4 दिए गए, ये मैंने डिस्कस भी आपसे किए थे। अलग अलग सिस्टम दिए गए, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता? ऑब्टेनिंग फूड मटेरियल एंड दिस फूड मटेरियल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता? द फूड मटेरियल ब्रेक डाउन एंड रिलीज एनर्जी, दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट, इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट पॉइंट एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल। मतलब एक्सक्रीशन का मतलब क्या? जो वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से आउटसाइड रिलीज होता, मीन्स एज द नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, इट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, 4 क्वेश्चन दिए गए इसमें। पहला, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन। ह्यूमन में डिफ्यूज़न इनसफिशिएंट क्यों होता है? अब क्या देखें, ह्यूमन की जो बॉडी होती है बहुत लार्ज होती है, ठीक है। और डिफ्यूज़न का मतलब ही क्या होता? डिफ्यूज़न वहाँ पे होता है जहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है? शॉर्ट डिस्टेंस। बट ह्यूमन बॉडी में डिस्टेंस क्या होती है? बहुत ज़्यादा। और डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो डिफ्यूज़न पॉसिबल बॉडी के डिफरेंट मीन्स जो गैसेज हैं बॉडी डिफरेंट सेल तक नहीं पहुंच पाएगी, ओके। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द अमीबा में डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होती है? सफिशिएंट होती है। एंड सेकंड पॉइंट आप राइट कर सकते हैं कि मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट मैनी सेल and different cell has the specific type of function and these cell cannot direct contact surrounding environment। इस सेल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती हैं, जबकि यूनिसेलुलर की बॉडी सेल्स क्या होती है? इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्राइटेरिया डू वी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। कौन कौन से कैरेक्टर लिविंग थिंग्स के? सिस्टम ही आप राइट कर दिए, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं जिसे ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है? तो आपको रॉ मटेरियल पता है, लाइक द प्लांट का ही आप देख सकते हैं। प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं? वाटर, ये प्लांट के लिए यूज़ है। या प्लांट क्या यूज़ कर रहे हैं? CO2, ओके। इनका यूज़ कौन करता है? प्लांट करता है।
अब यहाँ पे आता नेक्स्ट, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? सिंपल आंसर, लाइफ प्रोसेस. न्यूट्रिशन आर टू टाइप. फर्स्ट autotrophic, second heterotrophic. Auto means self, trophic means nutrition. The organism prepare own food on self. जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. एग्जाम्पल क्या है? ग्रीन प्लांट्स. और हेट्रो मीन्स क्या होता है? अदर. द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर ऑन फूड ऑन सेल्फ, इट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एग्जाम्पल क्या? जो भी जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी आ जाएंगे हेट्रोट्रॉफिक में. अब यहाँ पे आता है कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता? 6CO2 प्लस 12H2O. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सनलाइट. और यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लोरोफिल. ओके, क्या बन जाएगा? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2. ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया ये है फोटोसिंथेसिस का. और प्लांट जो खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स. सपोज डायग्राम आ गया कि लीव्स का क्रॉस सेक्शन बनाना, तो डायग्राम कौन सा होगा? ये देखिए आप, ये दिया क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव. और यहाँ पे मेंशन किया गया डायग्राम में, देखिए क्लोरोप्लास्ट, डॉट लाइक स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट. और यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है. ये एक्टिविटी में 2 पॉइंट दिए गए. यहाँ पे कलर आप देखें, दोनों का चेंजेस कलर दिखाई दे रहा. तो ये इंडिकेट कर रहा प्रेजेंस ऑफ स्टार्स एंड एब्सेंस ऑफ स्टार्स. ओके, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता कि प्रोसेस कौन कौन सी इन्वॉल्व होती ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो 3 स्टेप होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट एनर्जी का क्या होना? एब्जॉर्प्शन. और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. सेकेंड पॉइंट, लाइट एनर्जी चेंज होगी किसमें? केमिकल. कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. और यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स से टूटते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. और जब पानी टूटेगा तो क्या रिलीज होगी बताइए? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, देन जो टूटेगा क्या? हाइड्रोजन ऑक्सीजन. और लास्ट पॉइंट, रिडक्शन ऑफ CO2 टू द कार्बोहाइड्रेट. ओके, अब यहाँ पे जो मेंशन किया डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, दोनों डायग्राम, स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज. अब यहाँ पे ध्यान रखिए, स्टोमेटा अलग है, स्टोमक अलग है. दोनों आप एक मत समझना, काफ़ी बच्चे ऐसा कर देते हैं. तो यहाँ पे बात हुई स्टोमेटा. स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? लीव्स में. और लीव्स में कहाँ पे? आउटर सरफेस. स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है बताइए? पता होगा आप लोगों को. फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें ट्रांसपायरेशन. और सेकेंड पॉइंट आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ओके, तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. दोनों फंक्शन स्टोमेटा के. और स्टोमेटा के जो सेल्स होती हैं इन्हें बोलते हैं गार्ड सेल. ओके, इन्हें क्या बोलते हैं? गार्ड सेल. और गार्ड सेल का वर्क क्या होता? इट हैव द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ध्यान रखिए, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं? डे टाइम. बट क्लोज कब होते हैं? नाइट टाइम में. ओके,
अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट इंडिकेट किया है प्रेजेंस ऑफ CO2 और यहाँ पे आप देखें इस वाली एक्टिविटी में ये दोनों प्लांट्स दिए गए। तो यहाँ पे देखा गया कि प्लांट्स में जो फूड बना रहा है प्लांट्स, तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड होती है क्या होती है, CO2 होती है। तो यहाँ पे यूज़ किया गया इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अलग अलग सी एक्टिविटी दी है, हर एक्टिविटी का कुछ ना कुछ यहाँ पे मीन्स है। देन एज द हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोटॉपिक में क्या है, पहला आएगा पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और लास्ट होलोजोइक। पैरासिटिक का मतलब क्या है, आप लोग देखते बालों में कभी कभी जुएँ आ जाते हैं। तो पैरासिटिक में दो चीज़ होती है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये आपकी मेन बॉडी है और यदि इस बॉडी में कोई एनिमल्स आपका अटैच है तो इसे मेन बॉडी को क्या बोले, होस्ट बॉडी, और इसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। और इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके, तो पैरासिटिक मीन्स द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड मटेरियल विद द होस्ट बॉडी विदाउट किलिंग देम, बिना मारे हुए। ओके, एंड पैरासिटिक आर टू टाइप, एक्टो एंड इंडो। बॉडी के बाहर पाए जा रहे एक्टो पैरासाइट और बॉडी के अंदर पाए जा रहे इंडो पैरासाइट। नेक्स्ट है द सेप्रोफिटिक। ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहे किससे, डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए लोगों से, और उनकी बॉडी सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड सेप्रोफिटिक। और लास्ट है होलोजोइक, लाइक द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब भाई यहाँ पे डिफरेंट स्टेप आते हैं न्यूट्रिशन प्रोसेस अमीबा। अमीबा जो फूड ऑब्टेन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, और यहाँ जो स्टेप दिए गए, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट एजेशन, इट इज़ द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस अमीबा। अमीबा खाना को कैसे ऑब्टेन करता है, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया क्या होता, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। ओके, अमीबा में क्या होता है, सेफ कोई फिक्स नहीं होते हैं, इसे बोलते हैं हम सीडोपोडिया। ओके, तो अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया, और सीडोपोडिया से फूड को ऑब्टेन कर रहा। पहला स्टेप इंजेशन। इंजेशन का मीन्स क्या, फूड का बॉडी में अंदर जाना विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। डाइजेशन मीन्स इस फूड का बॉडी में कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में चेंज होना। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो लिक्विड फूड मटेरियल इनका अमीबा के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाना। एसिमिलेशन मीन्स पूरी बॉडी में फैल जाना। और इजेशन मीन्स ये लेयर टूट जाएगी और यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर रिलीज हो जाएगा। तो ये स्टेप दिए गए, ये 5 स्टेप होते हैं, आपको पता होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट इजेशन। अब यहाँ पे आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये पूरा डायग्राम दिया गया जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स। पहले फूड आपका कहाँ पहुँचेगा, माउथ में, और यहीं पे क्या होती है, सैलिवरी ग्लैंड्स नियर द टंग। सैलिवरी ग्लैंड्स में क्या होता है, सलाइवा, और सलाइवा क्या करे, स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देगा। यहाँ से फूड इसोफेगस में आएगा। इसोफेगस के बाद कहाँ पे आएगा, स्टोमक। स्टोमक के पास होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड में होते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं एंजाइम HCl, पेप्सिन, म्यूकस। लीवर क्या होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स होती है। लीवर में बाइल जूस होता है। बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में। और पैंक्रियास में होता है पैंक्रेटिक जूस। तो बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस दोनों आपके पाएंगे ड्यूडेनम में। और इसके बाद फूड आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं विलाई।
विली, इसका मेन वर्क क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। और विली होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, या भी विली होती है। इसका वर्क होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ध्यान रखिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, दोनों का ध्यान रखिए। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसका वर्क होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटेरियल। ओके, अब इसके बाद कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला जो दिया गया, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, जनरली आपको पता है। सेकेंड है, वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं जो रॉ मटेरियल? या तो इन्वायरमेंट से करते हैं, सॉइल से करते हैं। सॉइल से वाटर मिनरल है, इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। और इन्वायरमेंट से क्या आता है? जो गैसेज होती हैं। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एसिड इन अवर स्टोमक? एसिड मीन्स HCl। HCl क्या करता है? जो इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन है, उसे चेंज कर देता है पेप्सिन में। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इट चेंज कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल फॉर्म। और लास्ट है, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? ये मैंने बताया। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड विली, एंड विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके स्टूडेंट, तो आज के टॉपिक में सिर्फ आप डाइजेशन ही स्टडी कीजिए, और जो डाउट है बताइए, और कमेंट्स में मुझे सेंड कर सकते कि ये प्रॉब्लम हो रही है, आपके आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा शेयर कीजिए। और ये डायग्राम फिर से आप देख लीजिए, ये डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स का। और जहाँ भी डाउट है बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे डाउट हुआ है और ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया है, तो उसको मैं फिर से बता दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, और लास्ट प्रयास भी रहता है कि हाँ भाई आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए। ठीक है, तो आप लोग अपने डाउट बताते रहिए कि हाँ इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और कोशिश कीजिए टॉपिक को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताते रहिए हाँ कि टॉपिक में मुझे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। कमेंट्स कीजिए, आप बताइए कहाँ प्रॉब्लम हुई है। ओके, थैंक यू।